आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है? इन जनरल टर्म्स हमारी कोई भी इच्छा है, हम क्या कहते हैं हमारी डिमांड है ये। मतलब जैसे कभी तुम बहुत ज़्यादा बाहर का खाने के लिए इच्छा जाहिर कर दो तो घर वाले कहते हैं डिमांड ज़्यादा नहीं हो गई तुम्हारी, फिर डिमांड्स अपनी कंट्रोल में रखो। तो एक नॉर्मल पार्लेंस में डिमांड मतलब कुछ भी जो आप मांग रहे हो वो डिमांड हो गई। बट अगर हम कहें कि हमारे पास डिमांड वो विश नहीं है, विश ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो, ठीक है ना। विश इज़ डिफरेंट, एम इज़ डिफरेंट। डिमांड क्या है? डिमांड वो है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एट गिवन प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी प्राइस गिवन है एट गिवन प्राइस और विलिंगनेस and ability both to pay by consumer। I wish मेरे पास एक BMW होती। विश करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। बट मेरे पास BMW खरीदने के पैसे हैं, ऐसा नहीं है मैं झूठी मूठी की विश कर रही हूँ। ऐसे अंडर एस्टिमेट क्या कर रहे हो? है मेरे पास पैसे, एबिलिटी है मेरी भाई। सब हंस रहे हैं, बताओ। चलो ठीक है, हंस लो। एबिलिटी तो है मेरी, विलिंगनेस नहीं है। क्या BMW पे इतने पैसे खर्च करने, पागल वागल है क्या? तो मतलब एबिलिटी है और विलिंगनेस नहीं है। रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल खरीद नहीं सकती, मैं BMW खरीद सकती हूँ। ये बात और है कि मेरे पास इतने बैंक में पैसे नहीं है। इच्छा मेरी पूरी है, विलिंगनेस है, मेरे पास होते तो मैं जरूर इतने खर्च कर देती। दिल बहुत बड़ा है मेरा। मतलब एक कंज्यूमर की एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, और उस प्राइस पे जो मार्केट में अवेलेबल है। मेरी इच्छा भी है खरीदने की, आई एम विलिंग टू पे, आई एम एबल टू पे। बट जब 10 लाख की मिलेगी तो ये क्या बात है? अगर 10 लाख की BMW मिलेगी तो फिर वो BMW थोड़ी ना रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो बात वही है कि जो मार्केट में अवेलेबल प्राइस हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि ज़रूर कभी तो ऐसा भी हुआ होगा कि वो शायद कम पैसों में होगी और आज वो ज़्यादा की है, कभी तो ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन हम उस समय, जैसे ना एक घर है, उस घर के लिए हमने कहा यार पता है जब वो घर 15 लाख का था तो हमारे पास 15 लाख नहीं थे, अब हमारे पास 15 लाख हैं, लेकिन वो घर 50 लाख का हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने कहा हमारे पास 50 लाख तो हैं, लेकिन वो मुआ घर 1.5 करोड़ का हो गया। अब क्या करें? मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस गिवन प्राइस पे कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड एबल टू पे। जब ये सारे कंपोनेंट्स होंगे तभी वो क्वांटिटी डिमांडेड की कैटेगरी में आएगा, तभी हम कहेंगे कि अच्छा वो डिमांड है। समझे? तो डिमांड तभी बनेगी तब सारे एक साथ। हाँ, तो अब इसमें हमें यही थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़नी है अलग अलग एंगल से। जैसे कि सबसे पहले हम कहेंगे, सब कुछ हम दो तरीके से करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड और हम कहेंगे मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब बाय
अ सिंगल कंज्यूमर। बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। इंडिविजुअल डिमांड क्या हुई? द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस। ठीक है, ये मैनी कंज्यूमर मतलब द क्वांटिटी डिमांडेड बाय मैनी कंज्यूमर्स बाय मोर देन वन कंज्यूमर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस। समझ में आ रही है ना डेफिनेशन ये? इसी तरह से अब हम कहेंगे एक होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन है। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? नेगेटिव, या हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। इनके बीच का जो एक इनवर्स रिलेशनशिप है वो हमारा डिमांड शेड्यूल है व्हेन वी प्रेजेंट दैट इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसमें भी फिर दो हो गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। कैसे? देखो, ये प्राइस ऑफ एक्स है, पहले 4 रुपये था, फिर 3 रुपये हुआ, फिर 2 रुपये हुआ। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एक्स बाय ए कंज्यूमर, पहले वो अगर 12 यूनिट्स ले रहे थे मिस्टर ए, जैसे ही प्राइस कम हुआ उन्होंने 15 कर दी, फिर 20 कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी लेते हैं 4, 3 and 2 क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर ए और बी और सी 3 है, तो ए की तो वही है 12, 15 और 20। मान लो बी की पहले 3 यूनिट थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। इसकी पहले 40 थी, फिर 60 हो गई और फिर 100 हो गई। सबका बिहेवियर अलग अलग है, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग है। लेकिन ये तो हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जबकि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो गया? मार्केट डिमांड MD, इन तीनों को ऐड करके कितनी हो गई? 55। फिर कितनी हो गई? 79। फिर कितनी हो गई? 125। समझे? तो इस तरह से ये मार्केट डिमांड में आ गया। गॉट इट? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हुआ? डिमांड शेड्यूल, द टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज inverse relationship between price and quantity demanded of a single consumer। and market demand schedule क्या हुआ? a tabular presentation of showing inverse relationship between price and quantity demanded of many consumers in a market। और ये लाइन हमेशा रहेगी दोनों केसेस में, at a particular point of time at a given price। ये सेट टेक्निकल वर्ड्स हैं, अब इनको कैसे भी अरेंज कर लो। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए गिवन प्राइस, अ सिंगल कंज्यूमर डिमांड्स एंड विच शोज इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, कैसे भी कर दो, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आया? बोलो। मैं ये कह रहा था कि ज़रूरी थोड़ी ना कि जैसे हमने प्राइस कम कर दिया और वो उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मैम जैसे ये चीज़ है कि कोई प्रोडक्ट पॉपुलर ही नहीं है, उसका हमने प्राइस कम करा और फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी। अभी पढ़ेंगे वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। बट एक रैशनल कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर ऐसा ही होता है कि प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी। नहीं, लेकिन जैसे वो ये प्राइस का कम है
लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो ब्रांड वैल्यू है या फिर उसकी जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा है। तो हाँ, तो इतना ये अभी हम obviously पढ़ेंगे ना आगे। अभी तुमने चैप्टर स्टार्ट किया, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी हम कहानी जब आगे बढ़ाएंगे तो हम ये सब पढ़ेंगे कि कब ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, वो भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ यूनिवर्सल, बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये अप्लाई नहीं होता। हम अभी जनरल पढ़ रहे हैं, इन जनरल ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आया? नोटेड डाउन। डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? दिस इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हम ग्राफ पे दिखाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग inverse relationship between what? price and quantity demand। ये ग्राफिकल है, जब हम ग्राफ पे दिखाते हैं। इसमें भी सेम वही चीज है। एक हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक हो गया मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम क्या बोलेंगे? देखो ये ऐसे, यहां पे हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे हमने लिया प्राइस। ये जो डिमांड कर्व है डीडी, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, किसी एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व है। ठीक है ना, किसी एक कंज्यूमर का। लेकिन जब हम मार्केट बनाएंगे तो ये हमने मान लो बी का बना दिया, ये बी का बन गया। तो अब अगर मुझे मार्केट बनाना है तो आप स्केल से मेजर करेंगे। एक पूरा स्केल हमने यहां रखा और हमने एक ही पॉइंट पे ये वाला P1 C और इसी पॉइंट पे स्केल, ये लाइन दिखानी जरूरी नहीं है लेकिन P1 E, तो P1 C और P1 E इनको हमने लिया और इतना ही गैप हमने इसी लाइन पर, जितना इनका सम है उतना ही सम पे मैंने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही नीचे कहीं और से फिर ले लिया। तो जितना ये वाला गैप है C1 E1, यानी कि ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये हमारा बन गया A+B। तो इसे हम कहते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन, horizontal summation of more than 2 more than 1। इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आया? हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल वाले लास्ट पे कॉलम बनाया था, हम उसको भी डायरेक्ट अगर यहाँ प्लॉट कर दे तो सेम डायग्राम बनेगा। तो थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टली, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें दो
डॉट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने वो 2 पॉइंट कहीं पे भी, कोई जरूरी फिक्स नहीं है कि हमें यहीं पे, कहीं से भी 2 पॉइंट्स की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और ये लाइन आपको ड्रॉ मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, आप लोग तो स्केल से प्रॉपर मेजर करके बड़ा स्केल लोगे, बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ मेरे को वो समझ में आ गया कि हाँ ये मेरे को वो नहीं समझ में आया, वो C1 E1 अरे मतलब इन दोनों का टोटल बस, अच्छा हाँ और कुछ नहीं। ठीक है, क्या इन दोनों का क्या? अरे इनका टोटल ये और ये, इनका टोटल हमने यहाँ पे लगा दिया, हाँ। फिर ये और ये टोटल करके यहाँ लगा दिया, दैट्स इट, हॉरिजॉन्टल समीशन। समझे? नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, फंक्शन वर्ड जहां भी आएगा हम कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स फैक्टर्स। जो भी डिमांड है और उसके जो फैक्टर्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो हमारा है, लाइक DF इज इक्वल टू DX इज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ X, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इनको लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, हर ऑथर अलग अलग तरीका लेके चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक स्पेसिफिक वे है। ये 5 मेजर फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और ऐसे बनाने को हम बहुत सारे फैक्टर्स बना सकते हैं। हर ऑथर की बुक में अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन हैं, आपके पास जो हो गया उसमें से जितने मर्जी पढ़ लो, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 5 हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेन है ये। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग होगा, तो पहले ही नोट डाउन कर लो फिर हम फैक्टर्स करेंगे। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.